तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है क्लास 10th का। बहुत क्वेश्चंस इसमें आते हैं सीबीएसई के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब आपका एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है, जब आप उसमें हीट अप्लाई करते हैं, जब आप उसमें लाइट अप्लाई करते हैं और जब आप उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वो एक कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब इसके टाइप्स है। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसकी हेल्प से करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीट की वजह से करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब ये एप्लीकेशन ऑफ हीट का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट का मतलब क्या है, जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना कंपाउंड लिया या किसी भी चीज़ के अंदर जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, हीट अप्लाई कर रहे हो। अब सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सबसे पहला दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल। ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे आप चॉक पाउडर भी कहते हो, उसको जैसे ही आप हीट करोगे, आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, डेल्टा मतलब हाई टेम्परेचर, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूटेगा और आपको CO2 गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब गैस आपको दिखेगी, तो वो जो गैस होगी वो क्या होगी, CO2 गैस होगी। और अब आप देख, कैल्शियम कार्बोनेट है वो दो टुकड़ों के अंदर टूट गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक बहुत फेमस एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपके 3 टुकड़ों के अंदर टूटेगा। सबसे पहले आपको मिलेगी येलो कलर की लेड ऑक्साइड, येलो कलर की लेड ऑक्साइड मिलेगी, प्लस आपको क्या मिलेगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलेंगी। ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो होंगी वो क्या होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डाइऑक्साइड की होंगी, इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम होती हैं। प्लस आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती दिखेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और ये NO2 आपकी ब्राउन कलर की होगी। जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को करोगे तो देखोगे आपके टेस्ट ट्यूब की माउथ से ब्राउन कलर के वेपर्स निकल के आ रहे हैं, तो वो वेपर्स क्या होंगे, NO2 के होंगे। और आप देखोगे जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, PPT की फॉर्म में आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे में बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो फेमस रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो दिया हुआ है फेरस सल्फेट, FeSO4। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। जैसे ही आप इसको हीट करते हो, स्ट्रांगली जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, आपका ब्राउन कलर का Fe2O3, ब्राउन कलर का सब्सटेंस देगा आपको। ये ब्राउन कलर का PPT मिलेगा, ब्राउन कलर का PPT मिलेगा। प्लस आपको क्या मिलेगा, SO2 गैस मिलेगी। और अब आपको क्या मिलेगी, इसके साथ SO3 गैस मिलेगी। ये SO2 गैस क्या है, इसकी जो स्मेल होती है वो सल्फर की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप माचिस जलाते हो तो माचिस जलाने के बाद जो स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, वो किसकी होती है, वो सल्फर की स्मेल होती है। तो इस SO2 की गैस भी क्या होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल की तरह होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल जो होती है उसकी तरह होती है। प्लस आपको SO3 गैस देखने को मिलेगी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद जो आपका कंपाउंड है वो टूट जाएगा छोटे सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे फेमस जो इसका एग्जाम्पल है, जब हम पानी के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो पानी किस में टूटेगा, आपका हाइड्रोजन गैस में स्प्लिट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। तो जब आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पानी लिक्विड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो आपका जो पानी है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गैस के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा।
ठीक है, H2 गैस आपको देखने को मिलेगी एंड O2 गैस आपको देखने को मिलेगी। याद रखना ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैथोड की तरफ आती है, कैथोड टर्मिनल पे आती है, और ये ऑक्सीजन जो गैस आती है वो एनोड टर्मिनल पे आती है, एनोड टर्मिनल। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। और आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो डबल, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑक्सीजन गैस होगी, ऑक्सीजन वॉल्यूम। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो 2 गुनी ज्यादा होगी, किससे, ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि एक H2 के अंदर, एक H2O के अंदर आपके 2 H2 के एटम है, तो जब भी H2O टूटेगा तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। इस वजह से आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा वॉल्यूम के अंदर क्या होगी, डबल आएगी। अब आपने जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये हाइड्रोजन गैस में टूट गया, ये ऑक्सीजन गैस में टूट गया। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, जब आप मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किसके अंदर टूटेगा, ये 2NaCl, ये आपका क्या टूट जाएगा, Na के अंदर टूट जाएगा, सोडियम आपको मेटल मिलेगा, प्लस आपको Cl2 गैस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तीसरा अगर मैं आपको इसे एग्जाम्पल लूँ, एल्यूमिना Al2O3 मोल्टन, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अब आप देखेंगे ऊपर वाला सिर्फ Na और Cl था, इस वजह से सोडियम और क्लोरीन आपको मिला डिकम्पोजिशन होने के बाद। यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन है, तो जैसे ही आप इसको हीट करना चालू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, प्लस आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2Al यहाँ आ जाएगा, तो 4Al यहाँ पे आ जाएगा, और कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, तो 3O2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये रिएक्शन को डिकम्पोज करते हो, आप कंपाउंड्स को क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, और आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लास्ट जो कैटेगरी इस रिएक्शंस की आती है वो आती है आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस कैटेगरी के अंदर अब हम क्या करते हैं, सिर्फ लाइट के अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास, फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इनको, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट इज नेसेसरी, लाइट की प्रेजेंस बहुत नेसेसरी होती है। 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी ने, एक हमें दिया है AgCl का एग्जाम्पल, और एक हमें दिया है AgBr का एग्जाम्पल। अब लाइट में क्या क्या आ सकता है, यहां पे लिखा आ सकता है, एरो के ऊपर हम लाइट लिख सकते हैं, या हम इसके अंदर Hν लिख सकते हैं। Hν का मतलब ही क्या है, लाइट एनर्जी है। तो जैसे ही इन दोनों को, AgCl आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ये आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। जैसे ही आप इसको लाइट में रखोगे, आप इसको चाइना डिश में लेके अगर आप सनलाइट के अंदर रखोगे तो आप देखोगे ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो AgCl व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ये Ag के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाता है, प्लस आपको जो Cl2 गैस है वो इवॉल्व हो जाती है। तो जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो 2Ag यहाँ आ जाएगा, और मतलब 2AgCl यहाँ आ जाएगा, और 2Ag यहाँ बन जाएगा। सेम केस विद AgBr, ठीक है। अब आप देखोगे ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है, येलो कलर का AgBr होता है। जैसे ही आपने लाइट की प्रेजेंस में रखा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से ग्रे कलर का सब्सटेंस है, प्लस आपको क्या मिलेगा, आपको Br2 गैस मिलेगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम
हमने देखा होगा हमारी लाइफस्टाइल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी आप क्या करते हो, जब आप लाइट की प्रेजेंस में रखते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो बॉटल्स आती हैं, आपने हमेशा देखा होगा डार्क कलर्ड बॉटल्स आती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। और क्यों डार्क कलर्ड बॉटल्स आती हैं? बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या होता है, जैसी लाइट आपके उसके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल्स आती हैं वो हमेशा बिल्कुल डार्क कलर्ड बॉटल्स आती हैं। ठीक है, तो दो बेसिक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, वो आपका AgCl का फोटो डिकम्पोजिशन और AgBr का फोटो डिकम्पोजिशन। आई होप ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।